हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपण मैंने भल थे। आज आम मैंने कौन करवा लेजिस्लेचर रिलेटेड किसी मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा जहाँकि आपण एग्जाम हेल्प आसो। आपण मैंने जब यही भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करने को चाहते हैं डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे, आपण मैंने भी कमेंट करेंगे क्यों प्रकार वीडियो आम मैंने ठीक अच्छे। तो चलते आज प्रथम क्वेश्चन देखा। आज प्रथम क्वेश्चन हो देखो, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमिशन्स हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल डिसेंबर 2023। देखो आपण मैंने कमेंट करूँ ओके, आमर जो 1952 मसीह 2023 मसीहा पर्यंत भितर आमर केते थर डिलिमिटेशन कमिशन आमर कंस्टिट्यूटेड होई। ठीक अच्छे, देखो ऑप्शन 1 देखो 1, बी हूँ 2, सी हूँ 3, डी हूँ 4। आपण मैंने कमेंट करूँ। देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। ओके, आमर 4 थर ठीक अच्छे आम डिलिमिटेशन कमिशन आम कंस्टिट्यूटेड होई। देखो प्रथम तो होता आम 1952 मसीह मन रखिथे। सेकेंड होता आमर देखो प्रथम होता 1952, सेकेंड होता 1963 मसीह। ठीक अच्छे, 1963 मसीह। थर्ड होता मन रखिथे आप आमर 1973 एंड आमर देखो फोर्थ होता आमर 2002। ठीक अच्छे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ड एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज। आम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहले कौन? ठीक अच्छे, ए फेडरालिज्म, बी हूँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीगेशन, डी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। ओके, मन रखिए यह हूँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, आपण मैंने कमेंट करूँ आम जो 3 टायर सिस्टम किए आमर ओके यहाँ आमर कही। ठीक अच्छे, किए कन्स्टिट्यूटेड करते आपण मैंने कमेंट करूँ आमर 3 टायर सिस्टम कहले कौन? 3 टायर सिस्टम को किए आमर कन्स्टिट्यूटेड करते। देखो आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहले कौन? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अटे। ठीक अच्छे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द करेक्ट। यह पचार ओके क्योंटा करेक्ट अटे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ठीक अच्छे, करेक्ट यह पचारि अच्छी। देखो आम 2टी ऑप्शन दे देती, 2टी स्टेटमेंट दे देती। 2टी स्टेटमेंट भितर आमर क्योंटा स्टेटमेंट करेक्ट अटे? ठीक अच्छे, देखो 1, द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेम्बर ऑफ द पंचायत इज 25 इयर्स। देखो जड़े व्यक्ति जार जड़े यदि पंचायतर मेम्बर होगापी हेले तांकर बयस 25 वर्ष अटे कि? देखो यह इनकरेक्ट अटे। आपण मैंने कमेंट करूँ जड़े यदि पंचायतर मेम्बर होगा हेले तांकर बयस सीमा केते आवश्यक अटे? 2 देखो आमर 2 देखो स्टेटमेंट, ए पंचायत रिकन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। दैट मीन्स कौन? गोटे पंचायत रिकन्स्टिट्यूटेड जो रिकन्स्टिट्यूटेड होता है आफ्टर 5 वर्ष पर प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन होता है। जड़े शासन करुले जड़े थे मेन आमर देखो मेन शासन थे से भांगीगला डिसोल्यूशन होगा तो ताहले जो कंटिन्यू होता है ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड कंटिन्यू होता है ओनली रिमाइंडर जी पीरियड से समय से माने कौन होता रिमाइंडर होता है। देखो यार हूँ करेक्ट अटे। ठीक अच्छे, चलते ऑप्शन नंबर ए देखो 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 ओनली, डी नाइदर 1 and 2। देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर 2। ओके, या 2 ओनली। आमर 73rd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिनिमम एज फॉर ओके कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन इज 25 इयर्स। मन रखिए 21 इयर्स नॉट 25 इयर्स। ठीक अच्छे, मेकिंग स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। 2 देखो, इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड prematurely the newly elected panchayat serves only the remainder of the original term not of a full 5-year term। देखो जड़े यदि कौन प्रकार किसी भूल कि किसी गोटे असुविधा कला तो से डिजल्व करा जाए ड्यूरिंग 5 ईयर पीरियड से जो रिमेनिंग बचीगला 5 वर्ष जदि से जो व्यक्ति के ऊपर डिजल्व होती से व्यक्ति यदि 2.5 वर्ष कि 2 वर्ष किसी कारण किसी गोटे कौन करने द्वारा जब डिजल्व करा जाए देन आफ्टर जो मैंने सब रिकन्स्टिट्यूटेड नुआ होती जो रिमेनिंग पीरियड से कौन करती पूर्ण करते नॉट 5 इयर्स। मन रखिए। ठीक अच्छे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर द प्रोविजन इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल in the Constitution of India are made in order to। ओके, देखो आमर जो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल रहा इन द Constitution of India are made in order, A protect the interest of scheduled tribes, B determine the boundary between states, C determine the powers authority and responsibilities of panchayats, and D देखो protect the interest of all the border states। आपण मैंने कमेंट करूँ आमर 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इज प्रोटेक्ट आमर देखो ये हूँ करेक्ट। ओके, यह प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ओके, एसटी ओके आमर ट्राइब को यह प्रोटेक्ट करता है। देखो 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस टू सेफगार्ड राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स।
The fifth schedule pertain to the administration and control the scheduled area and scheduled tribes मन रखी ओके आम फिफ्थ schedule यह क्यों आधार ना administration and control है क्यों क्यों एरिया जो प्रकार आमर जो ST है एंड SC है ठीक अच्छे एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ठीक अच्छे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और एंड वाइल सिक्स्थ शेड्यूल डील्स करता है विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ओके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया आमर सिक्स्थ शेड्यूल डील करते हैं मन रखिथे ठीक अच्छे देखो आमर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक जपरी आमर आसाम मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम एमर सिक्स्थ शेड्यूल लागू होता है ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो आमर अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नॉल एंड वॉइड ओके आमर क्यों शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन आमर क्यों शेड्यूल यह मेंशन कराई आमर ट्राइबल मानकर जो लैंड है एंड प्राइवेट पार्टी को किपरि भाव ट्रांसफर कराए से जो डिक्लेयर कराई था नॉल एंड वाइड क्यों शेड्यूल ए देखो थर्ड शेड्यूल बी फिफ्थ शेड्यूल सी नाइन्थ शेड्यूल डी 12th शेड्यूल देखो यार सटीक आंसर होमर ऑप्शन नंबर बी ओके फिफ्थ शेड्यूल या मेंशन कराई जे कि आम ट्राइबल मानकर जो आम लैंड रहा दे कैन बी ट्रांसफर टू पब्लिक पार्टीज नॉल एंड वाइड कराई ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होमर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कंसिक्वेंस of the proclamation of the president's role in a state okay are not necessarily the consequence of proclamation of the president's role in a state करेक्ट यह पचारि अच्छी आम तीनोटी स्टेटमेंट देती ये तीनोटी स्टेटमेंट क्यों क्यों गुड़िक करेक्ट अटे रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक अच्छे देखो आर नॉट नेसेसरीली आवश्यक कर न था देखो वन डिसोल्यूशन ऑफ ए स्टेट दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू देखो रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट एंड 3 देखो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज देखो वन ऑप्शन है 1 2 ओनली बी देखो 1 3 सी देखो 2 एंड 3 डी देखो 1 एंड 2 एंड 3 देखो यार सटीक आंसर होमर ऑप्शन नंबर बी ओके 1 एंड 3 आर करेक्ट यार अर्थ हो देखो आमर डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज ओके 2 आर करेक्ट 1 3 आर करेक्ट रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट नॉट इट इज नॉट ए नेसेसरीली फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रोल इन ए स्टेट मन रखिथे आम राज्य आमर जो राज्य प्रेसिडेंट को रूल लागू हुए क्यों गुड़िक आवश्यक होता है नॉट नेसेसरीली गोटा नॉट नेसेसरीली बट रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एंड वन देखो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज ये गुड़िक आवश्यक नॉट नेसेसरीली ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होमर देखो विथ रिफरेन्स टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक अच्छे करेक्ट यह पचारि अच्छी तीनोटी स्टेटमेंट देती ये स्टेटमेंट मध्य गोटे करेक्ट अटे देखो अबाउट आमर स्पीकर ऑफ द लोकसभा देखो वाइल any resolution for the removal of the speaker to the Lok Sabha is under consideration he shall not a preside and 2 देखो while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration he shall not have a right to speak and third देखो while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration he shall not be entitled to vote any on other resolution in the first instance देखो तो ये देछि 1 only 2 है 1 2 only 3 2 3 only 4 1 and 2 and 3 only देखो तो यार सटीक आंसर होछि हमर ऑप्शन नंबर 1 ओके 1 only is correct देखो तो while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under the consideration he shall not preside ओके मन रखिथिबे ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमर देखो विथ रिफरेन्स टू द इंडियन पार्लियामेंट ओके इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आमर एक करेक्ट पचारि मन रखिथे ठीक अच्छे अबाउट आमर इंडियन पार्लियामेंट तीनोटी स्टेटमेंट दे अच्छे ठीक अच्छे 1 and 2 and 3 एगुड़िक मध्य क्योंटे करेक्ट अटे अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट देखो ए बिल पेंडिंग ठीक अच्छे बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन 2 देखो ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एंड थर्ड देखो ए बिल इन रिगार्ड टू व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू ए जॉइंट सिटिंग एट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा देखो यार सटीक आंसर देखो ए 1 only 2 1 2 only 3 2 3 only एंड 4 is 3 only देखो यार सटीक आंसर होछि हमर ऑप्शन नंबर या 1 and 2 only ठीक अछि
देखूँ आमर जो यार ऑप्शन नंबर 2 हूँ करेक्ट 1 एंड 2 ओनली देखूँ आमर बिल पेंडिंग होता है इन लोकसभा लैप्स ऑन डिजोल्यूशन ए डिजोल्यूशन होता है आमर लोकसभा बिल पेंडिंग रही है मन रखिए ठीक है 2 देखूँ ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा जब बिल पास होता है लोकसभा द्वारा बट पेंडिंग रही है राज्यसभा इट कैन बी डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कैन बी डिजोल्यूशन मन रखिए ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होमर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for the administration of union territories ओके क्यों आर्टिकल आमर प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ओके आमर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज देखो ए आर्टिकल 239 बी आर्टिकल 246 सी आर्टिकल 250 डी आर्टिकल 263 देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ओके आर्टिकल आमर 239 मेंशन कराई एडमिनिस्ट्रेशन ओके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आमर कहार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ओके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल आमर 239 ओके ठीक है देखो या मेंशन कराई स्टेट द एवरी यूनियन टेरिटरी शाल बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट को द्वारा आम जिते प्रकार सब आम यूनियन टेरिटरी रहा दे कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द आमर प्रेसिडेंट ओके एंड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम अनलाइक स्टेट एंड यूटी डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आमर जो यूनियन टेरिटरी रहा से इंडिविजुअली बट ओके इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ना मन रखिए ठीक है देखो एज दे आर डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके दे आर डायरेक्टली गवर्न होती माने परिचालना होती क्या द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ठीक अच्छे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हाउ इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ओके क्यों लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन टेरिटरीज डिफरेंट अटे स्टेट बा राज्य रु किपरि भाव यूनियन टेरिटरीज ओके पावर यूनियन टेरिटरीज जो लेजिस्लेटिव पावर डिफरेंट अटे ये यूटी हैव फुल लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी लाइक स्टेट जेपरि राज्यर आमर ऑटोनॉमी थाए सेपरि भाव यूटी यूनियन टेरिटरी माने कौन ऑटोनॉमी थाए लेजिस्लेटिव रे देखो 2 देखो बी देखो यूटी हैव नो लेजिस्लेटिव पावर एट ऑल ना आमर यूटी रो कौन प्रकार लेजिस्लेटिव पावर न थाए एंड सी देखो सम यूटी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली while others are directly governed by the center some UT kichi UT union territory have legislature assembly and while others are directly governed by the center they देखो all UT are governed by the parliament directly देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ओके द सम UT हैव लेजिस्लेटिव असेंबली while others are directly governed by the center मन रखिथिबो ठीक है किछि सम यूटी किछि क्यों क्यों सब यूटी बा यूनियन टेरिटरी हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली बट अदर आर नॉट गवर्नड बाय द हमर सेंटर देखो क्यों क्यों सब हमर यूनियन टेरिटरी ये हूँ दिल्ली पुदुचेरी एंड जम्मू एंड काश्मीर हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली मन रखिथे एंड हमर जोठी हमर रिमेनिंग रही गला जो सब यूटी ओके से गुडी हमर लेफ्टिनेंट जनरल सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओके हमर प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटेड होता क्यों मान लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय एलजी ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होची द स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली इज गवर्नड बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे द स्पेशल स्टेटस कहले कौन ऑफ दिल्ली इज गवर्नड बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए आर्टिकल 239 बी आर्टिकल 239 ए एंड सी आर्टिकल 239 ए एंड डी आर्टिकल 239 बी देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी ओके 239 एंड ए ओके देखो आमर जो आर्टिकल 239 ए इंट्रोड्यूस्ड बाय द 69th Constitutional Amendment Act 1991 granted special status to Delhi renaming and it has the National Capital Territory NCT with an elected legislature and a council of ministers and while keeping certain powers with the lieutenant governor and the central government ठीक है जी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिल्ली एज पर आर्टिकल 239 ए ओके ए चीफ जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड बी गवर्नर ऑफ दिल्ली सी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो यार सठिक आंसर होमर ऑप्शन नंबर सी ओके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज ए आमर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हाउएवर ये आमर अपॉइंटेड होते क्या द्वारा प्रेसिडेंट को द्वारा मन रखिए ठीक अच्छे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होची द गवर्नमेंट ऑफ ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ ए दिल्ली ओके एक्ट 1991 ग्रांट्स दिल्ली असेंबली पावर्स ओवर व्हिच सब्जेक्ट आमर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 यह प्रदान करता है दिल्ली असेंबली को असेंबली पावर्स ओवर व्हिच सब्जेक्ट ठीक अच्छे ये देखो ऑल सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट बी ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर police and land C only subject in the union list D known as Delhi as
इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर। देखो यार सठिक आंसर होमर ऑप्शन नंबर बी ओके ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंड लैंड। ठीक अच्छे माने कौन कहले कौन ना आमर क्यों क्यों सब सब्जेक्ट आमर ये आमर दिल्ली असेंबली आर यू नो यूज्ड ओके। देखो हूँ मेन हूँ तो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंड लैंड। ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैव बीन ग्रांटेड पार्शियली स्टेटहुड विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके आमर क्यों यूटी गुड़ी को आमर स्टेटहुड पार्शियली स्टेटहुड दिखाई एंड अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो आमर चारोटी आमर स्टेटमेंट देती चारोटी स्टेटमेंट रू क्यों गुड़ी ठीक है ए पुदुचेरी बी लक्षद्वीप 3 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डी दिल्ली। देखो यार सठिक आंसर होमर ए ऑप्शन देखो 1 4 ओनली बी 2 3 ओनली सी 1 2 3 ओनली एंड डी 1 and 3 and 4 ओनली। देखो यार सठिक आंसर होमर ऑप्शन नंबर 1 ओके ये 1 and 4 ओनली ओके। देखो यार सठिक आंसर हो 1 and 4 ओनली ओके। आमर जो दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ मिनिस्टर्स। ठीक अच्छे कि कहार ना दिल्ली एंड पुडुचेरी आमर लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी विथ ता सहित चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होता है ओके। एंड अदर यूटी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट आउ सब जिते गुड़िक आमर सब यूटी रहा से गुड़िक डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय क्या द्वारा ना प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होता है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ओके। आमर जो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेतृत्व करिथाए टू द क्रिएशन सृष्टि करिबारे काहाकू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्यों अमेंडमेंट द्वारा आमर नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी आमर क्रिएशन होइतिला ए 61st अमेंडमेंट एक्ट 1998 and B 69th Amendment Act 1991, C 73rd Amendment Act 1992 and D 44th Amendment Act 1978। देखो तो यार सठिक आंसर होमर ऑप्शन नंबर बी ओके 69th Amendment Act 1991 ओके। 69th Constitutional Amendment Act 1991 provided a special status to Delhi as a national capital territory with an elected assembly and a limited legislative power under the Article 239 a limited power थे लेजिस्लेटिव असेंबली मन रखिथे। ठीक है चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु हैज द पावर टू मेक ए लॉ ऑन ए मैटर रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी ओके। हु हैज द पावर कहार पावर अच्छे टू मेक ए लॉ ऑन मैटर रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी ए पार्लियामेंट बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सी सुप्रीम कोर्ट दी गवर्नर ऑफ यूटी। देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ ओके अंडर द यूनियन टेरिटरी। ठीक अच्छे चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई द पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्यों केस डिड द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करते द पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो पावर आम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ओवर क्या ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर। देखो तो ए केशवानंद भारती केस बी एस आर बुमई केस सी GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 डी इंदिरा सवैनी केस। देखो यार सठिक आंसर होमर ऑप्शन नंबर सी ओके GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 ओके। ये जो केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द LG ऑफ दिल्ली इज बाउंड बाय द स्टेट एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ओके बाय पब्लिक एंड पुलिस एंड लैंड ऑर्डर सम एक्सेप्ट रिलेटेड व्हिच अंडर द कंट्रोल द सेंट्रल। ठीक है चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ LG बा दिल्ली। आमर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को किए अपॉइंटमेंट करते आमर दिल्ली रे। देखो ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड सी गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो यार सठिक आंसर होमर ऑप्शन नंबर ए ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the lieutenant governor is appointed by the president of India act as the center's representative से सेंटर रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से कार्यभार कौन करते हैं कार्यभार करें एंड देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली एंड अदर यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डज नॉट हैव ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। क्यों यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव ए हाई कोर्ट्स ऑफ इट्स यूनियन ओके ओन इट्स ओन निजर कौन प्रकार हाईकोर्ट ना ए दिल्ली एंड बी पुदुचेरी सी जम्मू एंड काश्मीर डी लक्षद्वीप। देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप देयर हैव ए नो ओन हाईकोर्ट मन रखिथे एंड यूटी फॉलो अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स नियर बाय स्टेट लक्षद्वीप कम्स अंडर द केरला हाईकोर्ट मन रखिथे लक्षद्वीप किंतु आमर केरला कोर्ट रे आसुची। ठीक अच्छे
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची हमर व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। क्यों शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द यूनियन टेरिटरीज। ओके हमर यूनियन टेरिटरीज ओके आमर क्यों लिस्ट आसूँ आमर तीनोटी लिस्ट अच्छे से गुड़ी हूँ कौन आपण मैंने कमेंट करूँ स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट एंड आमर यूनियन लिस्ट ठीक अच्छे। आमर स्टेट लिस्ट स्टेट रिलेटेड जितक आमर सब्जेक्ट रोचे स्टेट कैन बी गवर्न एंड आमर सेंटर जिते गुड़िक रोचे आमर सब्जेक्ट से गुड़िक आमर सेंटर कैन बी गवर्न एंड कनकरेंट कहले उभय सेंटर एंड स्टेट मिसिकी आमर मूलतः किसी सब्जेक्ट उपर से उभय गवर्नर गवर्न करता से आमर से कनकरेंट लिस्ट कहुए। ओके देखो ये फास्ट शेड्यूल आमर यूनियन टेरिटोरी आमर क्यों शेड्यूल आसूँ 2 सेकेंड शेड्यूल सी थर्ड शेड्यूल डी फोर्थ शेड्यूल। देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। ओके फास्ट शेड्यूल यह आमर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एनी एडिशन एंड डिलीशन रिनेमिंग ऑफ यूटी रिक्वायर्स ए कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके आम यदि कौन प्रकार यूटी को यूनियन टेरिटरी को यदि आड करवा कि डिलीट करवा कि तार नाम परिवर्तन करवा यहाँ आवश्यक करता है कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर फास्ट शेड्यूल ठीक अच्छे। यह था कि मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग आमर लेजिस्लेचर। आई होप आपण मान कॉन्फिडेंस गेन होता सहित आपण रिविजन हो पार। तो आपण मैंने डेली यही भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करूँ डेफिनेटली आपण कॉन्फिडेंस गेन हे। तो मुझे विदाय नौ परवर्ती वीडियो में यही भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करवा। थैंक यू।